ऐतिहासिक प्रश्नों की श्रृंखला में मेंटर माइंड क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो नंबर 6 पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। कहने का मतलब इसका कालानुक्रम लगाना है। पहले विजयनगर हुआ, कुतुब मीनार, या पुर्तगाली, या फिरोज शाह, पहले कौन सी घटना घटी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जो घटना घटती है वो होती है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कराया था? ऐबक ने कराया था। ऐबक ने 1206 और 10 ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। और इस तरीके से जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है वो 1388 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1388 में हुई थी। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का जो आगमन है वो 1498 में हुआ था। और कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है उसकी जो टाइमिंग है वो 1505 से 1529 तक है। कब है? तो ये 1505 से और 1529। तो इस प्रकार से इसमें अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले 4 लिखा हुआ है। तो अब दोनों में ऑप्शन हमें चेक करना है। कुतुब मीनार हुआ था, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी, यानी यहाँ तक तो दोनों सही है। फिर उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, यानी जो कूट आपका ये है वो बिल्कुल सही है। 2 4 3 1। अगला जो क्वेश्चन है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 यानी 21 अप्रैल और 1526 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिससे बाद में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। वहीं पर बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527, है ना। खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तो ये खानवा का युद्ध हुआ था। फतेहपुर के नज़दीक है, फतेहपुर सीकरी के नज़दीक है। ये कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी के नज़दीक है। फतेहपुर सीकरी के नज़दीक है खानवा। शेर शाह सूरी और अकबर के मध्य कोई युद्ध ही नहीं हुआ। हुमायूं और इब्राहिम लोदी के भी मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि शेर शाह सूरी के बाद हुमायूं के समय में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर हुमायूं और इब्राहिम लोदी, क्योंकि हुमायूं बाद में है, इब्राहिम लोदी पहले है, इसलिए इन दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? तो कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं शेर शाह सूरी से हार करके और वो कहाँ भाग गया था? तो वो अफगानिस्तान चला गया था और दिल्ली में शेर शाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 74 है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जबकि कल्हड़ रास्तरंगली के लेखक हैं, और कालिदास तो मेघदूत, रघुवंश, है ना, बहुत सारी रचनाएं हैं। मालविकाग्निमित्रम। तो इस प्रकार से इनकी जो रचना है वो गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। कल्हड़ की है रास्तरंगली, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। रास्तरंगली में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कालिदास का मेघदूत है, रघुवंशम है, फिर उसके बाद मालविकाग्निमित्रम है। इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं कालिदास की हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और 75वां क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें आप देखेंगे कि कई बार इससे आसान क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता है। 75 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था?
तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था आपको बताना है। तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और ये ननकाना साहब में। कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469, है ना। तलवंडी का आधुनिक नाम है ननकाना साहब। यह पश्चिमी पाकिस्तान के शेखुपुरा जिले में स्थित है। पश्चिमी पाकिस्तान के शेखुपुरा जिले में है। शेखुपुरा जिले में है वर्तमान समय में। और 1538 में एक स्थान है। 1538 में डेरा बाबा 1538 में डेरा बाबा नामक स्थान पर नानक जी की मृत्यु हुई थी। स्थान पर गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। स्थान पर गुरु नानक की मृत्यु हुई। तो जन्म इनका कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 में पश्चिमी पाकिस्तान में शेखुपुरा जिला में एक स्थान है ननकाना, जिसे तलवंडी नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम तलवंडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलवंडी। और इनकी जो मृत्यु हुई 1538 में डेरा बाबा में हुई। कहाँ पर हुई? डेरा बाबा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कराधान लगाए जाते थे विजयनगर साम्राज्य में? तो इसमें भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल, ये भी सही है। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। यह भी सही है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारे कौन होते थे? तो जो बंजारे होते थे, अब यहीं पर एक चीज हम और देख लें कि कौन कौन से विदेशी यात्री जिनके शासनकाल में विजयनगर के कृष्णदेव राय के शासन केडीआर के शासनकाल में आने वाले जो विदेशी यात्री थे वो थे बारबोसा। यही नोट कर लीजिए, बारबोसा, डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस और नूनिज आया था। ये विदेशी यात्री इनके श्रेष्ठ प्रशासन की चर्चा करते हैं। श्रेष्ठ प्रशासन की चर्चा करते हैं। श्रेष्ठ प्रशासन की चर्चा करते हैं। किसके? तो केडीआर के श्रेष्ठ कृष्णदेव राय के श्रेष्ठ प्रशासन की चर्चा कौन करता है? बारबोसा, डोमिंगो पायस और नूनिज। ये सब विदेशी यात्री थे। और एक चीज और, तुंगभद्रा नदी है एक। कौन सी नदी है? तो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था केडीआर ने। बांध का निर्माण कराया था। कृष्णदेव राय ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो जो बंजारे थे वो व्यापारी वर्ग से संबंधित थे और इस काल में बंजारे अपना अलग अलग समाज स्थापित किए। इनमें गौरा बंजारे वर्ष भर देश के अलग अलग हिस्से में अपना सामान लाते ले जाते थे। कौन थे? गौरा। ये तो इसका मतलब ये व्यापारी थे, है ना। जो बंजारे थे वो व्यापारी थे और एक गौरा जाति का बंजारा था। गौरा जाति के बंजारे वर्ष भर सामानों का व्यापार करते थे। वर्ष भर, है ना, सामानों का व्यापार करते थे।
और इनके परिवहन की साधन जो होती थी, परिवहन का साधन बैलगाड़ी था। परिवहन का साधन इनका बैलगाड़ी था। एक मूवी आई थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, जिसका गाना था पता नहीं क्या, बंजारा बना दिया, तेरी चाहत ने मुझे, ऐसे ही कुछ करके गाना था। तो बंजारे क्या थे, व्यापारी होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। ये बताता है कि किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 बताता है, तो एक व्यक्ति है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में कोई सिक्का नहीं चला, इल्तुतमिश के ज़माने में चला, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी चला, लेकिन जो अलाउद्दीन मसूद शाह था, इसके सिक्के पर, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम जो बगदाद के अंतिम खलीफा थे, बगदाद के अंतिम खलीफा, उनका नाम था अल मुस्तसीम। अंतिम खलीफा नाम क्या था इनका, अल मुस्तसीम। मुस्तसीम का नाम अंकित था, का नाम अंकित था। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके विषय, इससे सस्ता क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए? ओबियसली आज शंकराचार्य। बहुत आसान कुछ क्वेश्चन है ना। तो शंकराचार्य ने अद्वैत मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन सा मत दिया था? अद्वैत मत। अद्वैत मत का सिद्धांत दिया था आदि शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था इन्होंने। एक अगला क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के जो लेखक हैं वो नवाब वाजिद अली शाह हैं। कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। और इन्हें ठुमरी, एक गीत की विधा है, संगीत की विधा है ठुमरी, ठुमरी का जनक माना जाता है। नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो ठुमरी के जनक थे। संगीत की एक विधा है ठुमरी, इनके जन्मदाता के रूप में इन्हें माना जाता है। और एक रचना इनकी और है, किस्सा राधा कन्हैया के अतिरिक्त इनकी एक रचना और है, रहस रास। रहस रास। और पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ होता था ना, कि घोड़ा जिसके राज्य से गुजर गया वो शासक अगर घोड़े को पकड़ लिया तो युद्ध करे, नहीं पकड़ा तो वो उसका, उस राजा का गुलाम। तो इसी आधार पर लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। हमको लगता है उसने अश्वमेध यज्ञ को कहीं पढ़ लिया होगा। तो जो सहायक संधि थी वो लाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड बेलेजली। और जो डलहौजी थे ये व्यापगत सिद्धांत लेकर आए थे। गोद निषेध प्रथा है ना, क्या नाम था? व्यापगत सिद्धांत, या इसी को कहते हैं गोद निषेध प्रथा। यानी कोई राजा जिसका जैविक पुत्र नहीं है वो किसी को गोद नहीं ले सकता। गोद निषेध प्रथा लेकर कौन आए थे? तो डलहौजी। और सहायक संधि कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड बेलेजली। और जो कॉर्नवालिस था वो अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया था। क्या लाया था? अस्थाई बंदोबस्त। कौन लेके आया? लॉर्ड बेलेजली। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया? 1772 में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन समाप्ति की घोषणा, द्वैध शासन समाप्त।
किया। द्वैध शासन लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। तो बेले जली की क्या हो गई, सहायक संधि हो गई, सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो ये थे बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग ने थी। कौन कौन किया था? तो फिरोज शाह मेहता, अब इसको याद रख लीजिए, एक तो फिरोज शाह मेहता थे ही, साथ में बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, और एक व्यक्ति था केटी तैलंग। क्या नाम था? केटी तैलंग। हो गई बात। यानी प्रेसिडेंसी जो 1885 में बम्बई में स्थापित की गई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना की, वो तीन लोग थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग। तीनों ने मिलकर के 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जो फिरोज शाह मेहता थे, ये आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे, आजीवन अध्यक्ष थे, आजीवन अध्यक्ष रहे। कौन? फिरोज शाह मेहता इसके आजीवन अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? अंतिम प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय, दो प्रश्न और हैं उसको देख लेंगे। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 24 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में तीन सेनाएं लड़ी थी। कब लड़ी थी तीनों सेनाएं? तो ये 22 अक्टूबर 1764। कौन कौन लड़ा इसमें? तो बंगाल के नवाब कासिम, बंगाल का जो नवाब था, नवाब कासिम, और बंगाल के नवाब कासिम, फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, और अंग्रेजों की सेना थी, और अंग्रेज। इन तीनों ने मिल करके बक्सर का युद्ध लड़ा था। कब? तो ये युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। क्लियर हो गई बात? ये हमने क्या कर दिया, ओह चलिए कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा लड़े गए निर्णायक युद्धों में कौन सा था? तो मेरे हिसाब से बक्सर की लड़ाई ही सर्वाधिक निर्णायक थी, है ना। ये इसका आंसर भी है, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? और जो अंग्रेजों की कमान थी वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी, हेक्टर मुनरो था। अंग्रेजों का कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो था। और उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। इस प्रकार से। और 84, ये क्वेश्चन नंबर 84 में भी देख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो आप जान लीजिए कि ये जो बक्सर की लड़ाई थी, जो तीन सेनाओं के बीच में हुई, बंगाल का नवाब कासिम, मीर कासिम, सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज हेक्टर मुनरो, 22 अक्टूबर 1764। और इसी के बाद भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था, द्वैध शासन। और इसमें दो संधियां हुई थी, इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी इसमें। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो द्वैध शासन कब लागू हुआ? इलाहाबाद संधि के बाद, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन लग गया, बंगाल में
द्वैध शासन। कब? इस निर्णायक युद्ध के बाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।